बट पीजीडीएम के बारे में भी सुनते रहते हो और आप कंफ्यूज्ड हो कि क्या करो। Well, hi guys, you are at the right place. My name is Vidhi Kalra Balana and welcome back to my YouTube channel 5 Minute Economics, where I teach economic concepts in a span of just 5 minutes. Well, आज का topic है MBA versus PGDM, which is my fourth video of my course comparison video series, जहाँ मैं दो courses को compare कर रही हूँ जिसमें usually students confuse होते हैं. So इस particular video में हम बात करेंगे MBA और PGDM में differences क्या है, curriculum में, placements में, and which is best for you. So चलो let's get started guys. And अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करो एंड डू ड्रॉप इन द कमेंट्स कि मैं नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे लाऊं, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना ऑन क्विक बाइट्स विद विधि. So firstly guys, let's discuss what is the difference between the two. Well, MBA stands for Masters of Business Administration and which is a degree, whereas PGDM stands for Postgraduate Diploma in Management which is a diploma. अब ये बात सोचना कि ये डिप्लोमा है वो डिग्री है तो उसकी ज़्यादा वैल्यू है, ऐसा कुछ भी नहीं है. Who offers them? Well, MBA is offered by universities or colleges which are affiliated to universities. जैसे DU ऑफर करता है, सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो एफिलिएटेड होते हैं. सिम्बायोसिस के भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटी एक है. DU में इतने कॉलेजेस हैं, सारे DU दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है. And PGDM offered by autonomous institutions which are approved by AICTE, which are usually IIMs, XLRI, SPJN, MDI, ये सब ऑफर करते हैं. फन फैक्ट गाइज कि IIM जो है ऑफर करते हैं PGDM या PGP and not MBA, yet they are the top ranked. Moving ahead to the curriculum and relevance. Well, MBA क्या है? यूनिवर्सिटी डिज़ाइन सिलेबस होता है, as I told you, यूनिवर्सिटी रन होता है. PGDM का सिलेबस थोड़ा अपडेटेड, इंडस्ट्री अपडेटेड एंड फ्लेक्सिबल होता है, बिकॉज ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, खुद ही एडिट कर सकते हैं सिलेबस को, राइट, अपडेट कर सकते हैं. दिस इज मोर थ्योरेटिकल एंड एकेडमिक, whereas PGDM is more practical and case study based. This is MBA slower to change, whereas PGDM regularly revised to match trends. तो अगर थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, यू नो, रियल वर्ल्ड के रिगार्डिंग, सो गो फॉर PGDM. अब बात करते हैं रिकॉग्निशन और वैल्यू के. वेल, दोनों ही काफ़ी रिकॉग्नाइज कोर्सेज है, बट थोड़ा डिफरेंस है, देखते हैं. वेल, MBA क्या है? एक रिकॉग्नाइज डिग्री है. अगर आपको अकेडमिया या गवर्नमेंट जॉब में जाना है देन बेस्ट है. PGDM क्या है? डिप्लोमा है और डिग्री नहीं है, बट इट होल्ड्स सेम वैल्यू एज एन MBA और इवन ज़्यादा वैल्यू इफ़ डन फ्रॉम अ टॉप टियर B स्कूल. एंड इंटरनेशनली दोनों ही एक्सेप्ट होते हैं, और अगर आप ऑब्वियसली टॉप कॉलेज से होंगे तो ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा कि विच इज़ बेटर. वेल, लेट्स टॉक अबाउट प्लेसमेंट्स एंड ROI. वेल, एक चीज़ बताओ ऑनेस्टली, PGDM और MBA में इतना फ़र्क नहीं है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट ये बहुत मायने रखता है आपने कहाँ से किया है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस, एलुमनाई और अपनी परफॉर्मेंस पे ज़्यादा प्लेसमेंट डिपेंड करती है रादर देन MBA या PGDM पे. अगर आपने अच्छे कॉलेज से MBA किया और एक लोअर कॉलेज से PGDM और वाइस वर्सा, तो कॉलेज ज़्यादा वैल्यू होल्ड करेगा रादर देन द कोर्स. टॉप PGDM जैसे IIM या XLRI ऑफकोर्स मोर रिटर्न देन एन MBA ऑफर करेंगे, और टॉप MBA इंस्टीट्यूट्स लाइक FMS और JB IMS ये ज़्यादा रिटर्न करेंगे, इनफैक्ट एट अ लोअर फीस ऑल्सो. तो PGDM थोड़ा ज़्यादा महंगा है MBA से, बट ऑफकोर्स इट हैज़ बेटर एक्सपोजर, कभी कदार थ्रू इंटर्नशिप्स, लाइव प्रोजेक्ट्स एंड इंडस्ट्री कनेक्ट. बात करते हैं ड्यूरेशन एंड फीस की. वेल, जनरली इंडिया में 2 साल का ही MBA और 2 साल का ही PGDM कोर्स होता है. वेल, फीस की बात करें तो दोनों की फ़ीस में मतलब बहुत बड़ी रेंज है, क्योंकि डिपेंड करता है कहाँ से आप कर रहे हो. एक 2 लाख का MBA भी कर सकते हो और आप एक 25 लाख का MBA भी कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर कॉलेज, योर इंस्टीट्यूट. सिमिलरली PGDM भी 5 to 30 लाख का ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से स्कूल से, टॉप B स्कूल से कर रहे हो या कहाँ से कर रहे हो. एग्ज़ाम्स लाइक CAT, MAT, GMAT ये सब MBA में चलते हैं. और जैसे मैंने बताया था PGDM स्टार्टिंग में आपको बोला था कि अपने इंस्टीट्यूट्स के होते हैं, तो वैसे ही CAT, ZAT यानी कि जेवियर्स का जो एग्ज़ाम है, SNAP यानी कि सिम्बायोसिस का एग्ज़ाम है, NMAT NMIMS का एग्ज़ाम है, GMAT तो जनरल है. तो बेसिकली कोर्स ये सब एंट्रेंस एग्ज़ाम देने होते हैं फॉर MBA एंड PGDM. बात करते हैं अब MBA और PGDM के प्रोज एंड कॉन्स की. वेल, MBA का प्रो ये है कि एक ऑफिशियल डिग्री है, आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है या टीचिंग में जाना है तो बेस्ट है अगर आप MBA करो. रिकॉग्नाइज्ड है ग्लोबली MBA, सबके मुंह पे MBA होता है, PGDM भी कर रहे होंगे तो अच्छा आप MBA कर रहे हो, वैसे होते हैं लोग. और फीस यहाँ पर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में लोअर है. वेरएस PGDM का ये है कि यहाँ करिकुलम जैसे बार बार मैंने बोला मोर अपडेटेड होता है, इंडस्ट्री फोकस्ड है, यानी कि आप जब यहाँ से निकले आप जॉब के लिए बिल्कुल तैयार निकलोगे. ब्रांड वैल्यू बहुत है अगर आपने टॉप इंस्टीट्यूट से किया है. कॉन्स ऑफ MBA, वेल हो सकता है कि सिलेबस कभी कभार आउटडेटेड भी हो, इतना अपडेटेड नहीं रहता,
और लेस प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी होता है फ्यू कॉलेजेस PGDM में, उस हिसाब से ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर है। बट कौन ये कि ये एक डिप्लोमा है, अल्टीमेटली ये डिग्री नहीं है, और ये टॉप 20 स्कूल्स में काफ़ी एक्सपेंसिव भी हो सकता है। अब गाइज मुझे लगता है आपने मूड बना लिया होगा अभी तक कि आप MBA करोगे या PGDM, सो लेट्स सी व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। अगर तो आप एक रिकग्नाइज डिग्री चाहते हो या गवर्नमेंट जॉब या PhD करना चाहते हो या अकेडमिया में, तो MBA करो। या अगर आपको टॉप 20 स्कूल मिल रहा है जैसे JB, IMS और FMS की तरह, तो ऑफकोर्स सोचे बिना MBA में जाओ। अगर तो आपको इंडस्ट्री रेलिवेंट स्किल्स चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपोजर चाहिए, तो PGDM में जाओ। जैसे अगर आपका मन है मैं कॉर्पोरेट में जाऊँ या स्टार्टअप करूँ अपना या कंसल्टिंग की साइड, तो PGDM विल बी द राइट चॉइस। और आप अगर टॉप 20 स्कूल में मिल गया जैसे एक्सेलर IIMs में से, तो फिर कोई बात ही नहीं है, देन चूज़ PGDM। सो बेसिकली गाइज MBA PGDM दो ऐसे कोर्सेज है जो कोर्स से ज़्यादा आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस कॉलेज में पढ़ रहे हो, कैसी फैकल्टी है, और रादर देन एक्चुअल कोर्सेज। सो नाउ आई होप यू हैव मेड अ चॉइस कि क्या करना है। और अगर आप और भी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो, जैसे कि टॉप 20 स्कूल्स के बारे में या एंट्रेंस एग्जाम्स के रिलेटेड कोई वीडियो चाहते हो, तो ड्रॉप योर comment in the comment section below, and thank you so much for watching this video, and I'll be back with my new video pretty soon.